गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है मन की शांति के बारे में, कि सही मायने में मन की शांति क्या है। कुछ लोग मन की शांति को पैसों में ढूंढते हैं, संपत्ति में ढूंढते हैं, और कुछ लोग बाहर जाने में शांति को खोजते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं तो शांति मिल जाएगी। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इस साखी में मैं आपको यही बताऊंगी कि मन की शांति असली मायने में है क्या। तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक चित्रों को पसंद करने वाले आदमी की, यानी कि पेंटिंग्स का एक बहुत शौकीन था, शहर का जाना माना रईस इंसान था, जो हमेशा एग्जीबिशन में से पेंटिंग्स को खरीदा करता था। इस बार फिर से एग्जीबिशन लगा तो उसने डिमांड की, उसका ये मन था कि मैं उसी पेंटिंग को खरीदूंगा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा शांति दिखाई दे। अब सभी चित्रकारों को 1 महीने पहले ही नोटिस दे दिया जाता है जिस दिन एग्जीबिशन लगना होता है। सभी लोग मन लगा के, जितने भी चित्रकार होते हैं, मन लगा के पेंटिंग बनाते हैं, जी जान एक कर देते हैं। और जब एग्जीबिशन का दिन आता है तो वो चित्रों को पसंद करने वाला, पेंटिंग्स को पसंद करने वाला रईस व्यक्ति वहां पहुंचता है और पूरे एग्जीबिशन को देखता है, और सबसे अंत में 2 पेंटिंग्स को उठा के साइड में रख लेता है। एक पेंटिंग में इतनी शांति होती है, हरियाली होती है, नदी एकदम शांत होती है, पहाड़ होते हैं इतने सुंदर सुंदर बर्फ से ढके हुए। गुरुप्यारी साध संगत जी, पहली पेंटिंग को देख के बड़ा प्रभावित होता है वो। दूसरी पेंटिंग में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई होती है, बंजर पहाड़ और नदी में बाढ़ आई हुई होती है, और तेज तूफान दिखाया हुआ होता है उस पेंटिंग के अंदर। तो जितने भी चित्रकार होते हैं सोचते हैं कि पहली पेंटिंग को ही सिलेक्ट किया जाएगा, पहली पेंटिंग ही आज बिकेगी, दूसरी पेंटिंग नहीं बिकेगी। सब लोग हंस रहे होते हैं कि दूसरी पेंटिंग तो वैसे ही नहीं बिकेगी। और जिसने उस चित्र को बनाया होता है, उस पेंटिंग को बनाया होता है, पहली पेंटिंग को, तो वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि आज तो मेरी ही पेंटिंग खरीदी जाएगी। लेकिन वो रईस व्यक्ति पहली पेंटिंग को ना खरीद के दूसरी पेंटिंग को खरीदता है। पहला चित्रकार बड़े रोष में आ जाता है और पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया कि आपने दूसरी पेंटिंग को खरीदा, मेरी पेंटिंग को क्यों नहीं खरीदा, जबकि दूसरी पेंटिंग में तो कहीं भी शांति का नाम निशान नहीं है। तो रईस व्यक्ति ने कहा कि दूसरी पेंटिंग को गौर से देखो, बेशक से इसमें बंजर पहाड़ है, नदी में बाढ़ आ रही है, तेज तूफान है, लेकिन इस नदी के किनारे लगे हुए इस पेड़ को देखो, इस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया के घोंसले को देखो कि कितने प्यार और शांति से वो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बैठकर खाना खिला रही है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, अब सबको समझ आ गया था एग्जीबिशन में कि उस रईस इंसान ने वो पेंटिंग क्यों खरीदी। हम लोग भी जीवन में बाहर की शांति को प्राथमिकता देते हैं कि हम बाहर घूमने चले जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो शांति मिल जाएगी, लंबी गाड़ियों में घूम लेंगे तो शांति मिल जाएगी, 5 स्टार होटल में खाना खा लेंगे तो शांति मिल जाएगी। गुरुप्यारी साध संगत जी, जब तक हमारा मन शांत नहीं है, हम अंदर से खुश नहीं है,
तब तक बाहरी दुनिया की कोई भी चीज़ हमें खुश नहीं कर सकती। कितने भी हीरे जवाहरात क्यों ना हो, कितनी भी लंबी लंबी कारें क्यों ना हो, कितना भी हम बाहर घूम कर क्यों ना आ जाएं, अगर मन शांत नहीं है तो सब कूड़ा है। कितने लोगों को मैंने देखा है पर्सनली कि खूब पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बाहर जाते हैं, पैसों में खूब पानी की तरह बहाते हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, लेकिन जीवन में कोई शांति नहीं, मन शांत नहीं, तो उन्हें सब कूड़े जैसा लगता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें तसल्ली है किसी चीज़ की, अगर हमें संतोष है किसी चीज़ का, तो वो सबसे बड़ा सुख है। संतोष ही परम सुख है। अगर मन में संतोष कर ले कोई आदमी तो उसके लिए चारों ओर सुख है। चाहे वो धूप में सो रहा हो, चाहे फुटपाथ पे क्यों ना लेटा हो, चाहे झोपड़ी में क्यों ना रह रहा हो, चाहे कम खा के क्यों ना रह रहा हो, अगर उसको मन का संतोष है और शांति है, कोई कलेश नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हर चीज सुखमयी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही मन की असली शांति है। बाहरी सुख कोई सुख नहीं होता। हम कितने भी हिल्स एरिया पे चले जाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चले जाएं, बाहर ट्रिप पे चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं घूमने के लिए, कोई भी ऐसी जगह जो आपको पसंद हो, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो कभी भी आपको उस जगह का आनंद आ ही नहीं सकता। वो सुख, वो सुकून प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मन का शांत होना, मन का संतोष होना बहुत जरूरी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सच्ची सेवा और सिमरन ना छोड़ें और परमार्थ में ध्यान लगाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा शब्द मुझसे अगली बारी सुनना है, और मुझे आशीर्वाद देते रहें। मेरे लिए प्लीज़ अरदास करें कि मैं जल्द से जल्द स्वस्थ होऊं और आपको पहले की तरह सुंदर सुंदर शब्द और साखियाँ सुनाती रहूं। जैसा कि आप मेरी वीडियोस में मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, कुछ टाइम से ख़राब चल रही है, वो हाई फीवर और कोल्ड कफ की वजह से चल रही है। आप प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूं और आपको सुंदर सुंदर शब्द और साखियाँ सुना सकूं। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।